नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंशन की अमाउंट कैलकुलेट करना, फैमिली पेंशन की अमाउंट कैलकुलेट करना, पेंशन की कम्यूटेशन की अमाउंट कैलकुलेट करना, ग्रेजुटी की अमाउंट कैलकुलेट करना और लीव सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट करना। तो दोस्तों आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हमारे सामने एक एम्प्लॉय की डिटेल है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1963। उसने गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया था 5 अगस्त 1988 को और उसकी लास्ट पे थी 44,700 ACPL 7 में। इस डिटेल से हमें क्या कैलकुलेट करना है? बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन, कम्यूट वैल्यू ऑफ हिज पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, अमाउंट ऑफ हिज लीव सैलरी और उसके लीव अकाउंट में बैलेंस जो छुट्टियां हैं वो हैं 270 दिन की। उसके बाद हमने उसकी सितंबर महीने की पहली पेंशन की जो ग्रोस अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रैक्टिकल को हल करने की तरफ। जैसे कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1963 है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जिस माह में एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ होती है उस महीने की लास्ट डेट उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट रहेगी, बशर्ते कि वो डेट 1 तारीख ना हो। अगर डेट 1 तारीख होती है तो पिछले महीने की लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1963 रहती तो रिटायरमेंट 31/8/2021 होती, 58 साल जोड़ने के बाद। इस क्वेश्चन में चूंकि डेट ऑफ बर्थ 4/9/1963 है तो इस एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट रहेगी 30/9/2021। इस प्रकार से इसकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी 33 साल 1 महीना और 25 दिन। 33 साल 1 महीना 25 दिन को हमने हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है। हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करते समय अगर 3 महीने से ऊपर का पीरियड है तो उसे 1 हाफ ईयर माना जाएगा और 9 महीने से ऊपर का अगर पीरियड है तो उसे 2 हाफ ईयर माना जाएगा। चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 महीने और 25 दिन का ही पीरियड 33 साल से ऊपर है, इसलिए इसमें 33 साल के ही हाफ ईयर बनेंगे जो कि बनेंगे 66 हाफ ईयर। इसके लिए हमारा रूल 30 अप्लाई होगा, HCS पेंशन रूल 2016 का। इस एम्प्लॉय की हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो एम्प्लॉय की लास्ट पे है उसको गुणा हम करेंगे 40 से और भाग करेंगे 80 से। इस तरह से हम लास्ट पे का आधा कर देंगे जो कि अमाउंट आएगी 22,350। इसके लिए हमारा रूल 34 HCS पेंशन रूल 2016 लागू रहेगा। फैमिली पेंशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए लास्ट बेसिक पे का 30% हमें लेना होगा, जो कि इस क्वेश्चन में 44,700 का 30% 13,410 हमें प्राप्त होगा। फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन के लिए HCS पेंशन रूल 2016 का रूल 48 एप्लीकेबल रहेगा। आइए अब पेंशन की कम्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक पेंशनर अपनी पेंशन का 40% अमाउंट कम्यूट करवा सकता है। हमारे इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय की पेंशन की अमाउंट आई है 22,350 रुपये, जिसका 40% बनता है 8,940 रुपये, यानी कि वो एम्प्लॉय 8,940 की अमाउंट के रेट पर अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकता है। कम्यूटेशन का फार्मूला रहता है 40% ऑफ द पेंशन मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय द फिगर एज मेंशन इन रूल 50 दी गई है, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है उसकी नेक्स्ट जन्मदिन पर उसकी एज क्या होगी, उसे देखकर हम टेबल में एक फिगर हमें लेनी होती है जिसे हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है। इस केस में एम्प्लॉय की रिटायरमेंट 58 साल की एज में है और नेक्स्ट जन्मदिन पर उसकी आयु 59 वर्ष होगी। 59 के आगे की जो फिगर है वो है 8.371, इसलिए हम क्वेश्चन में 8.371 पुटअप करेंगे, यानी कि 8,940
गुणा 12 गुणा 8.371, ये फिगर हमारे पास आएगी 8,98,041 रुपये। ये वो अमाउंट है जो ये एम्प्लॉई अपनी पेंशन को कंप्यूट करवा सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट देना है ग्रेजुटी में, वो ग्रुप्स ए, बी और सी के एम्प्लॉय के लिए 66 ईयर का ही देना है। तो आइए अब ग्रेजुटी की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। बेसिक पे और डीए का टोटल हुआ 57,216, इसे हमने 66 से गुना किया और भाग कर दिया 4 से, तो हमारे पास ग्रेजुटी की अमाउंट आ जाएगी जो कि है 9,44,064 रुपये। ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए HCS पेंशन रूल 40 लागू रहेगा। आइए अब लीव सैलरी की कैलकुलेशन देख लेते हैं। एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक पे है 44,700, डीए 28% के हिसाब से 12,516, टोटल हो गया 57,216। यहाँ आप नोट कर लें कि लीव सैलरी मैक्सिमम 300 दिन की ही अलाउड है, या जो उसके अकाउंट में बैलेंस छुट्टियां हो, मैक्सिमम 300 दिन या फिर अकाउंट की बैलेंस अर्न लीव। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय के पास 270 दिन की अर्न लीव बकाया है, इसलिए हम लीव सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे 57,216 गुणा 270 भाग 30। अगर उसके अकाउंट में पूरे 300 दिन की अर्न लीव रहती तो हम इसे करते 57,216 गुणा 300 भाग में 30, पर क्योंकि एम्प्लॉय के पास 270 दिन की ही अर्न लीव बकाया है, तो हमारा फार्मूला यही रहेगा 57,216 गुणा 270 भाग में 30 अमाउंट। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस एम्प्लॉय को सितंबर माह में ग्रोस कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि एम्प्लॉय की टोटल पेंशन की वैल्यू है 22,350 रुपये और उसने 40% अपनी पेंशन को ऑलरेडी कंप्यूट करवा लिया है, तो उसकी बैलेंस पेंशन बनी है 22,350 गुणा 60 भाग में 100, यानी कि 22,350 का 60% जो कि है 13,410 रुपये। पहली पेंशन की अमाउंट रहेगी 13,410 और डी, ये बात नोट कर लें कि डीए की कैलकुलेशन टोटल पेंशन पर होगी कि है 22,350 रुपये, यानी कि 13,410 बेसिक पेंशन प्लस 6,258 डीए कुल पेंशन पर और 1,000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस। हम ये मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉई ने फिक्स मेडिकल अलाउंस की सुविधा ली हुई है। इस प्रकार से टोटल बनता है 20,668 रुपये। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप पेंशन, ग्रेजुटी, कंप्यूटेशन और लीव सैलरी की कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि अन्य क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल की किताब से और लास्ट 10 ईयर से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी शंका का जल्द से जल्द निवारण कर सकूं। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।